श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि मिहिर जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनके सानिध्य में रहकर मुझे संत मत की शिक्षा मिली, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी प्रमंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। और जिन श्रोताओं ने सुनने का विशेष मन बनाया, जिसने विशेष रूप से समय दिया और जो श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनने यहाँ आए हैं, उन्हें भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और वो भी प्रणम्य है, आदरणीय है, सम्माननीय है, क्योंकि कहते हैं सबका मन इस सत्संग में नहीं लगता है। तुलसीदास जी महाराज के पास एक भक्तों ने कहा, नित्य प्रति दर्शन साधु के, वो साधुन के संग तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं रोज दर्शन करता हूँ संत महात्माओं का और उनके प्रवचनों का श्रवण करता हूँ। ये संग और दर्शन वर्षों से करते आ रहा हूँ, लेकिन जो संग और सत्संग की महिमा गाई जाती है, उसके अनुरूप मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ा, रंग नहीं लगा है। इसका क्या कारण है, आप उत्तर दीजिए। तुलसीदास जी महाराज क्या उत्तर देते हैं? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग से नहीं लगा हरि रंग। कहते हैं शरीर से तो हम हैं सत्संग में, मन से नहीं रहेंगे तो कदर रंग नहीं लगेगा। मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। सावधान सुन धरु मन माही, तो सावधान होकर के सुनिए, सावधान में सचेत रहिए, मन भी आपका यहाँ रहे, तन भी रहे, तब हुआ। तो वही कहते हैं, तुलसी पुरविला पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। पिछले जन्म का जो पाप होता है, कहते हैं वो सुनने नहीं देता है परमात्मा का भजन और सत्संग। उनकी रुचि कैसी होती है? जैसे कोई बीमार आदमी हो, बुखार लगा हुआ हो, उनके मुंह का स्वाद ऐसा चला जाता है कि भोजन के प्रति अरुचि हो जाती, स्वाद ही नहीं लगता उसको। उसी तरह से जिनके पिछले जन्म का पाप प्रभाव डाल रहा है, कहते हैं उनका मन सत्संग सुनने में नहीं लगेगा। उसी तरह से जैसे बुखार में आदमी को स्वाद नहीं लगता है भोजन का, संस्कारहीन आदमी को सत्संग के प्रति अभिरुचियां नहीं होती, उनको जो है ना इंटरेस्ट नहीं आता, स्वाद। तो कहते हैं ये जो सत्संग है, जो मनोयोग पूर्वक सुनता है, जिनका मन इसमें लगा हुआ रहता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, हो ही निरंतर भरहीन पूरे, इनके हृदय बसहु गिरिरूरे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिनका श्रवण कान कैसा है, समुद्र के समान। समुद्र में जितना भी जल जाए, चाहे तालाब का हो, गंगा जी का हो, नदी नाला का हो, जो भी जल उसमें जाएगा उसको भर नहीं पाएगा। समुद्र को कि छोटी छोटी नदियां नहीं भर पाती हैं। क्यों? अगाधता है, विशालता है, गहराइयां उसमें बहुत हैं। इसीलिए जितनी भी नदियां उसमें मिल जाए, समुद्र भरने वाला नहीं है। कहते हैं उसी तरह से जो अच्छे श्रोता होते हैं, अच्छे रसिक होते हैं, सत्संग के रसिक, उनका कान कैसा होता है? समुद्र के समान। जितनी भी कथाएं हो रही है वो सुनते रहेंगे, प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहेंगे। हो ही निरंतर भर ही पूरे, कथाएं हो रही है,
वो सुन रहे हैं, उनकी अभिरुचियां जगती जा रही हैं। इसको कहते हैं अच्छे श्रोता। जब ऐसे श्रोता बनेंगे तब क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हे भगवान, ऐसे श्रोताओं के हृदय में जाके बसिए, तिनके हृदय बसो गृह रूरे। भगवान से कहते हैं जो इस तरह के श्रोता होते हैं, जो खूब मन से सुनते हैं, ध्यान लगा के सुनते हैं, तो उनके हृदय में जाकर के बसिए। श्रोता समझ लिए बहुत बहुत बड़े होते हैं, साधारण नहीं होता है, उनके भी हृदय में भगवान का वासा हो। श्रोता यदि अच्छा हो और वक्ता अच्छा हो तो कहना ही क्या है। और श्रोता यदि समझता नहीं हो, अब वक्ता बोलता हो तो क्या फायदा होगा। इसलिए श्रोता और वक्ता का सामंजस्य रहता है, क्योंकि जिस क्वालिटी के वक्ता हैं उसी क्वालिटी के श्रोता भी होते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नीचे में बैठे तो उनको कुछ पता ही नहीं, उनमें क्षमता है। आपको उस पर बैठा करके सम्मान दिया है, मान दिया, सम्मान दिया है कि आप प्रवक्ता हैं, वहाँ बैठिए। ये मर्यादा है हमारे समाज की, ये रीति रिवाज भी है, इसलिए हम ऊपर बैठे हैं। और ऐसा न समझना जी जो नीचे में बैठे हैं वो कमजोर होंगे या समझते नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वो हैं, वो ऐसे श्रोता, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। हाँ, कोई कोई ऐसा श्रोता हो जो समझता ही नहीं है, वो बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। उपनिषद में सवेरे हम लोग पाठ में सुने थे कि उसमें कहा गया था कि उसमें बोला गया था कि भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदो वपु। भारो अविवेकिनः शास्त्रम, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। इसको कहते हैं सत्संग। यानी कि पढ़ दिए, श्रोता सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, वो कौन सत्संग हुआ? कहते हैं जो अविवेकी है, जिसको विवेक नहीं है, उसको शास्त्र की बात सुनाई वो भारी लगेगा। भारो अविवेकिनः शास्त्रम, उसके लिए शास्त्र भारी लगेगा, विवेक नहीं है। भारो ज्ञानं च रागिनः, जो रागी है, आसक्त है, उसको ज्ञान भारी लगेगा कि बोझा है, ये क्या सुनाते हैं, समझ में कुछ आता ही नहीं। क्यों? संसार के तरफ आसक्त है, उनका उधर लगाव है। लेकिन जो अच्छे श्रोता होते हैं, जिनके अंदर में वैराग्य होता है, वो कान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि काम का चीज कहा जाता है। कहते हैं भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदो वपु। कहते हैं अशांतस्य मनोभारो, जो व्यक्ति अशांत है उसके लिए मन भार है, उसको भारी लगता है मन। और भारो नात्म विदो वपु, जो आत्मज्ञानी नहीं है, कहते उसके लिए शरीर भार है। एक एक आदमी कहता है ना कि हम मर जाएंगे, विष खा लेंगे, डूब जाएंगे, कूद जाएंगे गंगा जी, बोलता है। क्यों ऐसा कहता है? उस शरीर के महत्व को नहीं समझता है, इसीलिए कहता है हम मर जाएंगे। कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी नहीं है तो शरीर के महत्व को नहीं समझता है, तो शरीर को बर्बाद कर देता है। आत्मज्ञानी जो होता है वो शरीर के महत्व को समझता है, शरीर का कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है। इसी शरीर में मुक्ति का धाम है। भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक समारा। भगवान श्री राम कहते हैं यह जो मनुष्य का शरीर है बड़ा भाग्य से मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है। कब हुक करी करुणानर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। कब हुक करी करुणानर देही, कभी परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। कृपा कब होती है? कृपा का मतलब होता है सहयोग, कृपा का मतलब मदद, कृपा का मतलब हेल्प, कृपा का मतलब विशेष रूप से उसको कुछ दे देना, इसको कृपा कहते हैं।
हेल्प कब करते हैं किसी को, मदद कब करते हैं, जब उसको देखते हैं आवश्यकता है। कोई गिर गया तो उसको उठाते हैं आप, जो सशक्त आदमी है उसको कहा कि आप उठाइएगा, खड़ा आदमी को, जो गिरा हुआ है उसको आप मदद करते हैं, कृपा करते हैं। हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दीनहीन अवस्था में पड़े हुए थे। कहता कब होंगे कर कर नानक दी, परम परमात्मा की कृपा की दृष्टि पड़ गई। ये कहते हैं एक आदमी, बेचारा देखिए कितना पिछड़ गया है, गिर गया है, उठा दो इसको, कहते हैं ना, उसको उठाते हैं। उसी तरह से हम उस अवस्था में पड़े हुए थे, परमात्मा को देख के दया आ गई, कितना दुख भोग रहा है जीव। अच्छा एक बार मौका देते हैं, एक बार वो मौका दे दिए, हमको मनुष्य का शरीर दिया है, कहूँ कि कर कर नानर देहिए देत इस बिनु हेतु सनी, कृपा करके दिए हैं मनुष्य का शरीर। कहता कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए हैं, इसका सदुपयोग भी करेंगे। यदि मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे तो कहता है फिर तो 184 भरमी के पाँव पे अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये मौका मिला है, परमात्मा ने मौका दिया है इस शरीर में। और क्या है, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही पर लोक संवारा। साधन धाम मनुष्य का शरीर जो है ये साधन धाम है। हम जाते हैं बैजनाथ धाम, है ना, केदारनाथ धाम, द्वारिका धाम, बद्रीनाथ धाम जाते हैं ना, वो सब वहाँ धाम है, लेकिन साधन धाम कहीं नहीं मिलेगा। साधन धाम मनुष्य का शरीर है, साधन में ना व्यवस्था, धाम में घर, व्यवस्था का घर। कौन चीज का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था घर नहीं, परमात्मा भजन करने की व्यवस्था है। भगवान का जो भजन करेंगे, भगवान को जो हम प्राप्त करेंगे उसकी व्यवस्था यहाँ है। मोक्ष कर द्वारा, इसमें मोक्ष का द्वार है, मोक्ष के तरफ, मुक्ति की तरफ जो हम लोग बढ़ेंगे, कहते इसमें दरवाजा है। और जितना शरीर है किसी शरीर में मुक्ति का दरवाजा नहीं है, चाहे घोड़ा का हो, गधा का हो, बिल्ली का है, चिड़िया का, किसी का हो, किसी शरीर में मोक्ष नहीं दिया है, मोक्ष का दरवाजा नहीं दिया है। लेकिन मनुष्य शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं यहीं पर लोक समारा। कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर के जिसने परलोक को नहीं समारा, अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं, सो परत्र दुख पावे। वो यत्र तत्र जहां तहां दुख भोगते रहेगा, सो परत्र दुख पावे। और क्या होगा, सिर धुनी धुनी पचता है। कहते हैं उसको सिर धुनना पड़ेगा। विशेष जब क्षति होती है, हानि होती है या दुख होता है, सिर धुनते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, हे परमात्मा ये क्या हो गया, कहते हैं ना। ठीक उसी तरह से यदि मनुष्य शरीर में भजन नहीं किए तो फिर धुनी धुनी पचता है। फिर क्या होता है, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। एक एक व्यक्ति कहता है अरे हमारे ऊपर तो काल मंडरा रहा है, काल हमारे से विपरीत हो गया है। एक एक आदमी कहेगा हमारा तो कर्म ही खराब है, हम क्या कहेंगे, इसीलिए तो हमारी ये दुर्दशा है। बोलता है ना ऐसा, हमारा कर्म ही खराब है, हम दूसरे को क्या दोष देंगे, हमारा कर्म खराब है इसीलिए ऐसा है। दूसरा कहता है काल नहीं कर्म ईश्वर ही। एक एक आदमी कहेगा हमारे ऊपर तो भगवान मुँहे फेर लिए। दूसरा आदमी को देखिए कितना गलत करता है फिर भी लाभ मिल रहा है, और हमारे तरफ से तो मुंह फेर लिए हैं भगवान। जानते क्यों वो कहता है, इसलिए कहता है उनको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसीलिए दोष देता है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही। भगवान श्री राम का तो मिथ्या दोष लगा है। दोष जो लगाते हैं वो मिथ्या है, सही नहीं है। अरे भाग्य का दोष देते हैं, भाग्य में क्या है, जो आप कर्म करते हैं वो भाग्य बनता है। काल का दोष देना, काल कोई खराब होता है, काल में ना समय। हमारे विद्वानों ने समयों को 3 भागों में विभक्त किया, व्याकरण में है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल में न होता समय। अब जो कहते हैं हमारा काल खराब है, समय खराब है, समय खराब होता है,
व्यक्ति का कर्म खराब होता है। देखिए, जो बीत गई बातें उसको कहते हैं भूतकाल। बीती हुई बातों को जो पकड़ करके रखता है, रगड़ता है, उसको भूत पकड़ता है। बीत गई ना बातें, जो बीत गई उसको ढो ढो के लाएगा। माने कोई मर गया, ऐसा था, वैसा था, ये था, फिर रोने लग जाता है। अरे जो बीत गया तो बीत गया, आप क्यों नहीं बचते हैं? आज आज जो टाइम आप घड़ी में देख रहे हैं शायद कल नहीं होगा। वो जो देख रहे हैं ना 4 बजने वाला है, कल यहाँ नहीं, हम 4 बजाएंगे, समझे? इसीलिए सुन लीजिए, फिर जो काम है करते रहिए। हाँ, इसीलिए होता है कि इसमें देवी देवता व्यवधान पैदा करता है कि आगे न बढ़ पाए। आगे बढ़ जाएंगे तो उसका लोक छीना जाएगा। इसीलिए एक माता जी थी, बोले बाबा जब सत्संग में आता है तभी नींद क्यों आती है? बोले इसलिए नींद आती है अब कोई कहे होंगे, तो हम बोले इसलिए नींद आती है जैसे घर गृहस्थी का जो काम है वो है कांटा, है ना, गप करना, खिस्सा कहानी कहना। घर गृहस्थी का जो बात है वो है कांटा। तो कांटा पर किसी को नींद आएगी? कोई बैठेगा तो चुभेगा, ऐसा कि नींद नहीं आएगी। समझ गए? हाँ, वो 12 बज जाए, आँख फाड़ फाड़ के बात करे, नहीं, आँख फाड़ फाड़ करके जागले रहेगा, गपियाते रहेगा, वो है कांटा। और ये सत्संग क्या है? एकदम सुकोमल जो पुष्प होता है वैसी सैया है। किसको नींद नहीं आएगी? सो बताइए। एकदम कोमल से कोमल जो फूल होता है उसकी सैया, उस पर तो किसी को भी नींद आ जाएगी। उसी तरह से ये सत्संग सैया है, जन्मों जन्म का कुछ संस्कार है, लदा हुआ है इस पर। समझ गए? जैसे मान लिया जाए, छोटा सा बात बतलाते, खूब काम करके आया, उसके बाद उसको तेल मालिश यदि कर दिया जाए, मालिश कर दिया जाएगा, तुरंत सो जाएगा, रिलैक्स हो जाता है, राहत मिलती है। ठीक उसी तरह से हमारा जो मन है सत्संग में रिलैक्स होता है, इसको आनंद आता है और इसको यही राहत मिलती है और कहीं नहीं मिलती, इसको यहीं पर राहत मिलती है। इसीलिए सो जाता है पट से, और जब आंख बंद करेंगे तब और सोता है। ध्यान में पट से सोता है और सुखमनिया में चला जाता है। समझ गए? मन को सुख मिलता है आंख बंद करते हैं, क्योंकि देखना बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, ख्याल भी बंद कर देते हैं तो बस सोता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ध्यान के समय सावधान रहिएगा, नहीं तो कब झपकी आएगी पते नहीं चलेगा। तो ये कारण है, कहते इससे सावधान रहिए, आपको ठगता है। समझ गए? ये सुनने ही नहीं देगा ऐसे झपके मारे। मैं भी जब गुरुदेव के सेवा में था, जब गुरुदेव का प्रवचन शुरू होता था, पता नहीं कौन पाप था, खूब नींद आना शुरू हो जाता था, एकदम उन्हें लग जाते थे। ये होता है सत्संग में। समझ गए? तो सावधान होकर के सुनने के लिए कहा जाता है। मैं कह रहा था ये जो जो बीत गई है ना, बीत गई वो भूतकाल हो गया, और उसको मत सोचिए नहीं तो भूत पकड़ेगा। समझ गए? आपके हाथ में तो नहीं है जो बीता हुआ है चीज, कोई चीज वो हाथ में है नहीं है। हाँ, लेकिन हाथ में है, होने वाला नहीं है, वो आपसे होगा ही नहीं। वो बीते हुए समय को आप ला कैसे सकते हैं? असंभव है। बात को चिंतन करते रहते, सोचते रहते। संत महात्मा का तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो। एक एक आदमी भविष्य सोचता है, हम ये करेंगे, प्लानिंग करेगा, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, दुनिया भर का प्लानिंग करते करते उसको नींद नहीं आती, रात भर जग जाता है। तो कहते हैं भूत तो बीतिए गया, अब भविष्य आपके हाथे में नहीं है। वो तो एगो ख्याल में करते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, आप ख्याल करते हैं 100 साल बाद का, अब 2 रोज 4 रोज पहले मर गए तो
ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, उसमें समय भी बर्बाद किया सोचने समझने में, कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं आपके साथ में और आपके हाथ में यदि है तो वो है वर्तमान। वर्तमान कब से कब तक है? जब से आंख खुलती है और जब तक आंख बंद नहीं होती है, इसको वर्तमान कहते हैं। आंख जब तक बंद है वो कोई काल नहीं है, वो महाकाल हो गया। आंख बंद में कौन काल होगा? वो लाश है, लाश। आंख बंद करते ही मुर्दा हो जाते हैं, समझ गए? उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सोया हुआ आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं। जब तक आप सोए हैं तो कोई काल नहीं है, कोई निर्माण नहीं होगा, कुछ नहीं काम होगा। नींद में कुछ करता है? जैसे ही जगते हैं, आंख खुलती है, वहां से आपका समय प्रारंभ होता है, समझ गए? जैसे करोड़पति देखते हैं ना, जैसा अब आपका समय शुरू है ना, अमिताभ बच्चन बोलता है, तो इतने मिनट का है। उसी तरह से जैसे आंख खुलती है, आपकी भाग्य रेखा का काटा शुरू। आंख खुलते ही अब उसमें आप चाय पानी कीजिए कि बेड रेस्ट फिर ले लीजिए, समझ गए? या गप आइए, आंख खुलते ही काटा प्रारंभ हो गया। जैसे मोबाइल में जैसे ही उठाता है उधर से रिसीव करता है, पैसा शुरू होता है ना ऐसा। जब तक बात करते रहेंगे वो पैसा आपका खटाखट करते जा रहा है। ठीक उसी तरह से आंख जैसे ही खोले, भाग्य की रेखा प्रारंभ हो गई है। अब जैसा बनाना चाहते बनाइए। उस आंख खुलने में आपको टाइम कितना मिलता है परमात्मा के तरफ से? परमात्मा के तरफ से वैसे 12 घंटा मिलता है, लेकिन 12 घंटा भी हम लोग नहीं आंख खुला छोड़ते, उस बीच में भी सो जाते हैं, समझ गए? 4 घंटा 5 घंटा होते होते थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। मान लीजिए 5 घंटा है, 6 घंटा रखिए, 6 घंटा में ही आप कुछ कर सकते हैं, समझ गए? जब तक आप जगे हैं। अब उसमें आपको खाना है तो खाना है, घर का काम है, बाहर का काम है, शादी है, विवाह है, गप करना है, घूमना फिरना है, उसके बाद ध्यान भजन भी करना है। तो वर्तमान को जैसा आप बनाएंगे, भविष्य वही बनता है, समझ गए? भविष्य के फेरा में नहीं रहना चाहिए। जो पंडित जी बतलाता है या कोई बतलाता है, उसके फेरा में रहेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। भविष्य कुछ नहीं होता है। भविष्य है जो आपके वर्तमान में बना हुआ है, वही रेखा बन गई। भविष्य क्या होता है? भविष्य में क्या होगा? मान लीजिए आपको कहेगा भविष्य में आपके भाग में हलवा पूरी टिकी रसगुल्ला गुलाब जामुन लिखा हुआ है, आप बैठे रहिए, कुछ भी नहीं करिए, पेट भर जाएगा? क्या लिखा है नहीं लिखा है कौन जानता है? भविष्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं। उसमें मत पड़िए भविष्य में। उसके लिए लोग अंगूठी पहनता है, ताबीज धारण करता है, गले में भी पहन लेता है, गाय को खाना खिलाता है, चींटी को खिलाता है, आपका भविष्य बढ़िया होने वाला है। ये सब करता रहता लोग। कहता आपका भविष्य सिर्फ वर्तमान भर है, वर्तमान भर में ही भविष्य है। जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। जो आपके भाग्य में आने वाला है वो भी आपने जो बनाया वही आएगा। जब वही करेगा तो फिर टेंशन क्यों लेते हैं? भविष्य का टेंशन लेने की जरूरत है? जो आने वाला है ऐसे रहेगा। हमारा जो कर्म है करते रहेंगे, अपना कर्म करते रहिए, वर्तमान को बनाइए। जो पुरुषार्थी होता है वो भाग्य की रेखा को बदल देता है, इतनी क्षमता उसमें। कर्म करिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये 3 काल है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। भगवान श्री राम कहते हैं सर्वसाधारण आदमी झूठ ही दोष लगाता। भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का फल क्या है? विषय न भाई तो निर्विषय भाई। कहते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके निर्विषय की ओर बढ़ना। विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं यदि स्वर्ग की भी आप कामना करते हैं, अंततः उसका परिणाम क्या होता है? दुखदाई। स्वर्ग का भी परिणाम दुख है। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। नर्तन दुर्लभ देव को, ये जो शरीर है देवता से बढ़ के है, लेकिन हम देवते के पीछे पड़े रहते हैं।
अरे देवता से बढ़कर के तो आप हैं, देवता से क्यों डरते हैं? किसी की पूजा मत करिए, लेकिन आत्म ध्यान कर लीजिए, सबकी पूजा हो जाएगी। कोई देवी देवता किसी की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आत्म ध्यान करिए, अपने आप को पहचानिए, सब पूजा हो जाएगी इसमें। समझ गए? वही भगवान श्री राम कहते हैं कि निर्विषय तत्व परमात्मा है। तुलसी साहब ने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सबको ही कहे पुकार, सबको ही कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देवता जब स्वर्ग सुख भोग करके लौटता है तो क्या होता है जानते हैं? कहता है पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आ गए। ले, इतना पुण्य किया, स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उस लोक से भी जब वो यहाँ आता है तो मनुष्य शरीर में नहीं आकर के नरके में चला जाता है। घर में चारों खानी पुण्य कहीं ताहि रिजावे। तुलसी साहब ने कहा है, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। जो मूर्ख लोग होता है वही स्वर्ग की आस करता है, अन्यथा स्वर्ग भी नहीं प्राप्त करना चाहिए। स्वर्ग में पुनरागमन होता है, तब मुक्ति की खोज करनी चाहिए, मुक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। तुलसी सतमत तत गए, स्वर्ग पर करे खखार। अब लीजिए, तुलसी साहब कह रहे हैं मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए जिसमें पुनरागमन होता है। और जिस स्वर्ग की बड़ाई बड़े बड़े धर्मात्मा का किया करते हैं, धर्म ग्रंथों में भी है, कहते हैं उस स्वर्ग के लिए मैं खखार करता हूँ, फूक सकता हूँ, नहीं चाहिए हमको स्वर्ग। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। तुलसी साहब कहते हैं यह मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ शरीर है, इसलिए इस शरीर से भजन कर लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, कर्णधार सदगुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार, कर्णधार कहते मल्लाह को, जो नाव खेता है चलाता है उसको कर्णधार कहते हैं। माता जी ने इतना तो सत्संग जरूर सुन लिया, जितना से इनका जरूर कल्याण होगा, गुरु महाराज की कृपा इन पर रहेगी, क्योंकि श्रवण ज्ञान भी बहुत काम करता है, जो कि माता जी ने वर्षों से सुना है, बहुत ज्ञान भी हुआ है। ये भी एक संस्कार होता है श्रवण ज्ञान का। मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन ये ऐसा संस्कार है, ये उच्च स्तर का जीवन प्रदान करेगा। गुरु महाराज ने कहा, जो जीवन पर्यंत सत्संग और ध्यान करते रहेगा उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। और माता जी ने इतना किया तो जरूर है, अभी तक करिए रही हैं। इनका संस्कार बहुत उत्तम है, ऊंचा है, साधना के प्रति भी लगाव है। सफलता मिलना न मिलना वो अलग बात है, लेकिन जो संस्कार डाला गया है इनके अंदर में, जो संस्कार है वो अद्भुत संस्कार है। उस संस्कार से इनको बहुत सहयोग मिलेगा, इनकी गति जो है अच्छी होगी। ये सब जो संस्कार डाला है सत्संग का, ध्यान का, ये सब संस्कार डालने से मरते तो सबको ही। जिसे कबीर साहब ने कहा है कि कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। यहाँ से तो जाता सब है, लेकिन ये सिंहासन में जाता है, बंद करके जाता है। मैं भी सेंट्रल जेल गया था कई एक बार, भागलपुर के बगल में है ना, कुपा घाट के बगल में। वहाँ सत्संगी थे जेल में, कैदी सब, वो बुलाते थे हम लोगों को सत्संग के लिए। तो हुजूर हमको कई बार बोले थे आने के लिए सेंट्रल जेल। मैं गया सेंट्रल जेल, गेट खोला गया, गए अंदर। मैं गया जेल, उस जेल में भी कैदी है। अब दोनों में कितना अंतर है? कैदी बाहर नहीं हो सकता है, और कैदी जिस सम्मान से जी रहा है उसका सम्मान और मेरे सम्मान में अंतर है। मैं जिस सम्मान से गया हूं, जितनी मेरी इज्जत वहां है उतनी कैदियों की नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है। मैं गया, गेट खोला, सम्मान से ले गया, खूब आदर सम्मान किया, सत्संग किया, उसके बाद फिर खूब बढ़िया से बाहर कर दिया। गया तो मैं भी, गया तो कैदी भी है।
उसको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उनकी दयनीय दशा है। उसी तरह से यहाँ से तो जाएंगे हम, लेकिन जो सत्संग ध्यान करके जाएगा, जैसे जेल तो गए, मुक्ति तो नहीं हुई, जेल गए, लेकिन गए सम्मान से, फिर बाहर आ गए। उसी तरह से जो भजन सत्संग नहीं करेंगे वो जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे। एक माता जी थी, उन्होंने कमरा बनवाया था गुरुमहाराज के समय में ही, सत्संग मंदिर जो पुराना था उसके ऊपर में, अभी भी है कमरा वो ऊपर में, जहाँ पुराना मंदिर, हाँ उसके ऊपर में तो छोटी सी कोठरी है, ये है अभी, माता जी बनवाई थी, कोई थी वो यहाँ कुपा घाट आई थी, ध्यान भजन बढ़िया करती थी, अपने कमरे में ध्यान कर रही थी, ध्यान करते 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 शरीर छोड़ दी। हाँ आश्रम में, तब अपने कमरे में ध्यान कर रही थी, ध्यान करते करते शरीर छोड़ दी। अब देखिए तो कितनी अच्छी गति हुई। शरीर की भी एक गति होती है, आत्मा की भी एक गति होती है, सबकी अलग अलग गतियाँ। शरीर की गति, आत्मा की गति। हम लोग शरीर की गतियों के लिए कुछ करते हैं स्थूल रूप में, आत्मा की गति के लिए नहीं करते, यही गड़बड़ है। शरीर की गति के लिए क्या करते हैं, बढ़िया से चादर ओढ़ाते हैं, एसी में रखते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, ड्राई फ्रूट सब है ना, बढ़िया बढ़िया सेब, ये सब शरीर की गति। सुंदर घर में रहते, इसको शरीर की गति कहते हैं। शरीर को जो आनंद आता, सुख आता है, इसको शरीर की गति कहते हैं। और आत्मा की गति, उसको, उसकी गति को देख नहीं पाते हम लोग, इस आंख में क्षमता नहीं देखने की। इस शरीर की गति को देखता संसार का लोग, है ना, तो संसार का लोग देखता है कि इससे क्या दुर्दशा है, क्या है, नहीं। आत्मा की गति, यदि आत्मा की अच्छी गति होगी तो समझ लीजिए इस शरीर की भी गति अच्छी हो जाती है। जैसे माता जी शरीर छोड़ी, उसकी आत्मा परिशुद्ध होगी, तभी तो इस तरह से मरण हुआ। बहुत ऐसे सत्संगी हैं, मरना जो होता है अच्छा होता है, उसमें उनको छटपटाहट नहीं होगी, दुख नहीं होगा। जानते हैं मरने के समय बहुत दुख होता है। मान लीजिए आपको पानी में 5 मिनट तक डुबा के रखे, देखिए तो कैसी घबराहट होगी, कैसी छटपटाहट होगी। मरना कोई चाहता है? मौत बहुत खराब होता है, इतना भयावह होता है कि कोई बचाता भी नहीं है। कहते हैं इसी के लिए भजन करिए। मौत जो होगी, मौत में सुधार होगा। अरे जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा सब होते हैं, उसी तरह से शरीर छोड़ेंगे। मौत जिसका सुधर जाता है, सब कुछ सुधर जाता है। मरना बहुत कठिन काम है, सब कोई अच्छा से नहीं मरता है। हम कलकत्ता गए थे, अपने आँख से देखी हुई बात करते, जिनके यहाँ गए थे उनकी सासू माँ बीमार थी, और जो व्हील चेयर वाला होता है ना, बेड क्या बोलते हैं उसको, ऐसे लंबा होता है, स्ट्रेचर बोलते, इतना लंबा होता है चौकी के बराबर, और उसमें पहिया लगा हुआ था, धड़काने में, उसमें लेटी हुई थी। उसके बाद नर्स लगी हुई थी सेवा में, पैसा वाला था आदमी, वह सेवा कर रहा था। उसके बाद उसको भी ले आया, क्या स्ट्रक्चर बोले, क्या बोले, स्ट्रेचर के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ना स्ट्रक्चर में नहीं, स्ट्रक्चर जो खड़ा करते हैं उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रेचर बना वो हो गया, लेफ्ट। हाँ, तो उसी पर उसको लाया, सत्संग कर रहे थे, उनको भी बैठाया ना। लोग सोचे कि सत्संग सुनेंगे, संस्कार अच्छा है, कुछ तो कान में जाए, घुसेगा कान में। ये घंटा तक लगभग हम प्रवचन की चेतावनी बतावनी। उसके बाद समझ गए, सुना दिए उसको 1 घंटा तक लगभग। उसके बाद माता जी तो बैठी थी, हम बोले कि माता जी आपकी कोई अंतिम इच्छा उच्छा है बताइए। बोले कि बाबा क्या इच्छा रहेगी, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान
हमारा शरीर छूट जाए। हम बोले क्यों आप शरीर कहते हैं छूट जाए? बोले बहुत कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि जीने का मन नहीं करता है, पड़े हुए हैं, पैखाना पेशाब सब चीज में दिक्कत होता है, और शरीर में पेन अलग से। तो जानते हैं उसकी ऐसी दुर्दशा, अब पता नहीं मरी कि नहीं मरी, कितना साल तक तो कई बार गए फिर भी वो नहीं मरी, उसी अवस्था में पड़ी हुई है। ये क्या मरण देखिए, कितना नरकमय जीवन हो गया। ये पग नहीं हुआ, पैखाना में पेशाब में पड़ा हुआ है, उसी पर लेटे हुए, उठ नहीं पाते थे। कई साल तक रह गए, अभी है या नहीं है ये हमको नहीं पता है, लेकिन कितना साल कई बार गए उनके यहाँ, तब भी वही स्थिति में। ये जो शरीर की गति है, यदि स्वाभाविक शरीर छूट जाता है तो समझ लिए बहुत बड़ी बात है। घसीट के यदि शरीर छूटता है बहुत दिक्कत होता है। क्यों? उस दर्द को हम सह नहीं पाते, इतना पेन होता है। अरे साधारण फुंसी का दर्द देखिए कितना होता है, और जब शरीर में दर्द होगा, खा नहीं सकेंगे, पचेगा भी नहीं, तो उस समय क्या हाल होगा। मैं मेडिका हॉस्पिटल में था कलकत्ता में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट, मेडिका नाम है उसका। हार्ट का जो प्रॉब्लम हुआ था उसी में गए थे। तो जहाँ पर हम बेड पर थे, वही बगल में आसाम का एगो धनाढ़ व्यक्ति था, आसाम का था, तो हमारा वहाँ था तो उसका यहाँ था। मरीज तो ढेर ही रहता ना बेड पर, बड़का हॉल था, उसी में सब मरीज को डाल दिया। नहीं जनरल तो नहीं था, अच्छा था, लेकिन उसमें बेड का एगो लगा एसी वाला था। हाँ एसी उसी सब था। हाँ जनरल हुआ तो, लेकिन वीआईपी वाला था, ट्रीटमेंट अच्छा वाला था वो। जब उनके इलाज को मैंने देखा, बाप रे बाप डर लग गया हमको। उनके गले में पाइप लगा हुआ था। बोले ऐसा क्यों हुआ है, क्या है वो? उससे पेशाब का पानी निकालता था, और कितना दिन से पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर लोग बोले नीचे से नहीं निकल रहा था, पाइप लगा दिया, कैसे कैसे कर दिया था पता नहीं, यहाँ कुछ किया, क्या हो गया था पता नहीं, गला में पाइप लगा। हाँ तो डॉक्टर बोला कि काहे कि नहीं इलाज करते, ये तो पैसा पर खाली टिका हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या स्थिति होती है वो जीवों की, ये शरीर की गति है। तब ये शरीर की गति है। कहता यदि हम सत्संग ध्यान करेंगे, इस शरीर की गति में भी अच्छा सुधार रहेगा। ये गुरु की कृपा होती है, समझ गए। इसकी भी गति होगी, संत सदगुरु कृपा करेंगे, उसके बाद आपकी जो आत्मा की गति है, सदगति है, वो भी होगी। इसीलिए कहता सत्संग भजन करना चाहिए। हम लोग सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं, ऐसे सब आदमी सुनना नहीं चाहता है। अरे इसमें लाभ है, ऐसे थोड़ा गुरु महाराज ने कह दिया और अपने जीवन को इसमें लगा दिया, पूरे जीवन को इसमें लगा दिया। क्या गुरु महाराज कुछ समझते नहीं थे जी, जीवन को इसी में लगा दिया। न शादी किए न विवाह किए, उनके पिताजी रोते रह गए फिर भी नहीं शादी की, करवे नहीं किए, जीवन को लगा दिए। बोलते हैं कि यदि आप बढ़िया से सत्संग ध्यान भजन करते रहिएगा, इसमें शारीरिक कष्ट भी कम होगा, और जो आत्मिक लाभ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अंतिम समय सुधरेगा, सदगति होगी। रामायण में लिखा हुआ है कि धन की प्राप्ति होगी, यश मिलेगा, और बुद्धि भी होगी, कीर्ति भी होगी, सदगति होगी। रामायण में लिखा हुआ। तो ये भी बात। आइए आनंद बाबू, क्यों आप हमसे दूर रहते हैं? आइए। हाँ समझ गए। कहते हैं ये सदगति लिखा हुआ उसमें, जो सत्संग करेंगे, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए,
सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदना न पाओ। गति है उसमें, एक जगह गति जो लिखा हुआ है, जीव की गति होती। खाली करते रहिए सत्संग भजन, मोक्ष मिले या ना मिले उसकी चिंता छोड़ दीजिए। जो गुरु महाराज ने बतलाया है उसको करते रहिए, उसके बाद आगे गुरु महाराज जानेंगे। समझ गए? वो गुरु महाराज के ऊपर आप छोड़ दीजिए। और हम लोग ना, गुरु महाराज बोले हैं ना सत्संग नित्य करिए, कहे हैं ना, उनकी आज्ञा का आप पालन करते हो, काम खत्म। अब क्या होगा नहीं होगा वो जान। हमको बोले हैं कि सत्संग ध्यान रोज करिए, हम ध्यान भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे। अब सत्संग ध्यान हम कर रहे हैं लेकिन नहीं सफलता मिल रही है, अब वो जानेंगे। हम तो अपना प्रयास करते ही है ना। सुनिए हम क्या कह रहे हैं, समझ गए? नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा बीच बीच में, ना हमसे। अभी मम्मी से क्यों पूछिएगा, हम वही है यहाँ पर। जब हम नहीं रहेंगे ना तब मम्मी से, ठीक है? अच्छा, जितना देर हम सुनाते उसमें क्या जिज्ञासा होता है हमसे पूछिएगा भी, क्या क्या जिज्ञासा आप रखते हैं, ध्यान से सुनिए। हैं? तो हम तो यही सुनाते हैं, क्या सुनाएंगे? कोई नहीं, आनंद बाबू सब समझते हैं, भगवान बुद्ध का सेवक है ना। समझ गए? ए सुनिए, इधर 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 ध्यान दीजिए, समझ गए हम क्या कह रहे हैं? सत्संग करने से ये सदगति होती है। हमारा धर्म जो है वो हम करेंगे, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग करिए, ध्यान करिए, चिंता छोड़ दीजिए, है ना। हमको सत्संग करना, ध्यान, अपना टाइम बांध लीजिए, उस टाइम पर अपना ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और देखिएगा परिणाम जरूर अच्छी गति होगी। देखिएगा शरीर जब छूटेगा, प्रसन्न मन से शरीर छोड़ेंगे। यदि गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे तो मन में प्रसन्नता होगी, जाने लगेंगे, कोई चिंता नहीं होगी, कोई राग नहीं रहेगा, कोई रोष नहीं रहेगा, कोई मोह ममता ही नहीं रहेगा। खूब खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। कबीर साहब ने तो कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसी को कहता, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम हंसते हुए जाएंगे, संसार का लोग हमारे लिए रोते रह जाएंगे। ऐसा कोई काम न छोड़िए मरते वक्त उसकी चिंता हो। समझ गए? कोई भी ऐसा काम नहीं, जो मन में है अच्छा काम कर ही डालिए, ताकि अफसोस ना हो। अंतिम घड़ी में जब कुछ सांसें रहती है, व्यक्ति सोचने लग जाता है, अरे ये काम नहीं किए, फलाना नहीं किए, ठिकाना नहीं किए, अब हम क्या करेंगे, जा रहे हैं। उस अफसोस में मत पड़िएगा कभी। जो काम हो करते ही चले जाइए। मेरे मन में होता है कि नहीं खेलने जा रहा। मेरे मन में होता है कि जितना हमको समझ बूझ है उसके अनुसार किताब बना देंगे। मेरी अपनी सोच, चाहे वो अपनी किताब हो, हुजूर की किताब हो, गुरु महाराज की किताब हो, किताब पर हम काम कर ही रहे हैं। हुजूर के शरीर छूटने के बाद से कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। प्रत्येक दिन उसमें हम लगे हुए रहते हैं, रोज, चाहे जो भी किताब। अभी तक मैं 22 किताब मैंने प्रकाशित किया, 2 किताब प्रेस में है, उसके बाद 2-3 किताब पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में है। हमारा कंटिन्यू है, 2018 में भी पूरा नहीं होगा, 2018 में भी, 19 भी चलेगा, चलते रहेगा, छापते रहेंगे। मेरी एक अपनी इच्छा है, शौक है। मेरे मन में होता है मैं ये काम कर लूंगा तो मन में अफसोस नहीं आएगा। मुझे लगता है चलो साहित्य रहेगा, लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ये सेवा है गुरु की, ये कर रहा हूँ। उसके बाद ध्यान करता हूँ, सत्संग करता हूँ, जो सेवा बन पड़ता है सो करता हूँ, और कोई टेंशन नहीं है मेरे पास। किसी को पढ़ाना है या लिखाना है, बेटा है, बेटी है, कुछ नहीं। जो भी मैं करता हूँ तुरंत कर देता हूँ, किसी को लेना हो या देना हो फटफट। जैसे हुजूर करते थे,
किसी के बाकी बकाया हो तो काम करने आया, जब जाने लगा उसके पहले ही दे दे, इसको दो पैसा, बाकी बुकी कुछ नहीं, बस जो लेना देना हो करो तब हो जाएगा। एक बार मैं गया खेतान जी के पास, हुजूर का कुछ खुला लेकर के, खोलते थे ना इतना हो जाता ढेरी, एक टकिया 2 टकिया ये सब जो भी होता था, जाकर के दे दिया, बराबर देता था, और हम गिन के नहीं देते थे, खेतान जी को बोलते थे आप गिनते रहिए। वो बेचारा को जब जब समय मिलता था गिन गिन करके अपना रखते थे, फिर मोटा जब होता था तो हमको नोट बना के देते। एक बार की बात है, मैंने दिया उसे, तो मोटा तो सब बनिए गया, 99 का फेरा लग गया, तो 99 रुपया हुआ, तो नोट वो दे दिए 100 का, बोले तो 100 का ले लीजिए, अब नोटे सब ले ही रहे हैं, तो 99 में नोट ही ले लीजिए, 1 रुपया का बात है, और वो भी सोचा कि 1 रुपया क्या होता है, दे दिया हमको। हम बोले कि अच्छा ठीक है दे दीजिए, हम भी सोचिए 1 रुपया क्या होता है, ले लिए, चले गए हुजूर के पास। कभी नहीं पूछते थे, देखिए आज क्या पूछते, हुजूर को बोले हुजूर मोटा करके ले आए हैं, अब देखिए मन की जान है सब गुरु कहाँ छिपावन, कहते कोई बाकी उकी तो नहीं है। कभी ऐसा नहीं पूछते थे, तो बाकी बुकी बाकी क्यों रहेगा, जब जब हम देते थे तो उतना लेते थे, फिर क्यों बाकी रहेगा। उस दिन कहते हैं कोई बाकी उकी नहीं ना है, हम बोले हुजूर नहीं बाकी उकी तो नहीं है। अब देखिए फिर हुजूर कहते हैं सब लेना देना हो गया, दोबारा जब कहे तब मेरे मन में दोबारा क्यों पूछते हैं हुजूर। हम बोले हुजूर वो 1 रुपया ज्यादा दे दिया है, 99 था तो 100 रुपया करके दिया, बोले तब तुम कहता कि कोई नहीं बाकी है, हुआ ना, तो बोले कि 1 रुपया दे आओ। हम भी सोचे कि क्या 1 रुपया देंगे, कुछ हमको कहे हुजूर 1 रुपया का क्या है, वो तो बोले कि ले जाइए ना, हम ले लिए, बोले नहीं नहीं दे दो उसको, तो हम बहाना कर दिए, बोले हुजूर बाद में दे देंगे, अभी बाहर में नहीं है रुपया, बोले बक्सा खोल करके दो। अरे राम, तुरंत बक्सा खुलवाए, उससे 1 टकिया निकाले, फिर गए खेतान जी के पास, खेतान जी को बोले ये 1 रुपया लीजिए, वो हंसने लगे, बोले ये क्या बात है, अरे 1 या 2 रुपया चला गया तो क्या होगा। हम बोले हुजूर तो बोली का अभी दे आओ, आप 99 का फेरा लगा दिए, अब लीजिए, तो ले लिए वो, फिर आए हुजूर के पास, हुजूर कहते हैं 1 रुपया भी किसी का बाकी नहीं रखना चाहिए, हम 1 रुपया कर्जा लेकर के जाएंगे, अब शरीर छूटेगा, अब फिर 1 रुपया के लिए जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे हुजूर को 1 रुपया के लिए हम जन्म लेंगे देने के लिए, क्यों बाकी रखेंगे, इसीलिए बाकी कुछ मत रखो, सब देते जाओ। मैंने हुजूर को देखा है, जब कर्मचारी सब आते थे घर में काम करने के लिए, हुजूर के कमरे में जो भी होता था बिजली का या पंखा का या कोई चीज का, पलंग वलंग कुछ भी ऐसा काम होता था, तो काम करने के बाद जब वो जाने लगते थे, हुजूर कहते थे उनको जो पैसा होता है वो दे दो, प्रसाद भी दे दो, इधर देखना, समझ गए। तो ऐसा मैंने देखा है। एक बार गए थे दर्जी के पास, कुछ कपड़ा सिलवाना था हुजूर का, कपड़ा सिलवा लिए, उसके बाद हुजूर के पास आ गए, तो पैसा दिए नहीं थे, तो बोले कि कपड़ा का पैसा दिया जी, बोले हुजूर अभी नहीं दिए, बोले जाओ दिया पहले वहाँ गए, कपड़ा वाले को पैसा दिए, उसके बाद फिर हुजूर के पास। तो जो हिसाब किताब है, लौकिक हिसाब किताब सब कर लीजिए, बाकी बुकी मत रखिए किसी का, लौकिक हिसाब जो रुपया है पैसा है जो लेना है देना है वो करते चले जाइए। हमको देना तो हम दे देंगे, हैं हमको मान लीजिए किसी को देना तो हम दे देंगे, और किसी को हमसे उधार ले लिया और देगा तभी ना हमने, वो तो आपकी गलती थोड़ी है, वो उसकी बात है, आपकी बात बता रहे हैं। आपको जो देना है दूसरे को, जिसका कर्ज आपने लिया, जिसको देना है उसको दे दीजिए, आप अपना निर्भर रखिए, अब दूसरा तो बेईमानी करता वो लोग, दुनिया का लोग, कबीर साहब ने कहा कबीर आप ठगाइए
और न ठगिए लोग, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। कबीर साहब ने तो कहा दिया, कबीर आप ठगाइए, कोई बात नहीं, ठगिए लिया, ठगने दीजिए, हम ठगे तो ठगे, लेकिन हम नहीं ठगेंगे, काम खत्म। दूसरा काम क्यों ठगेंगे? एक एक आदमी होता है खूब लटकाता है, उससे रुपया ले लिया, उससे रुपया ले लिया, उससे ले लिया ये चीज, उससे वो ले लिया, दुनिया भर का कर्जा ले लेता है। कहता है उनको दुख होता है, उनकी गति खराब हो जाती है मरने के समय। भले उस समय लगता हो क्या होगा, खा लिए पी लिए आराम से, है ना, बहानाबाजी करते करते मर जाएंगे तो क्या है, मर जाएंगे तो कौन देखा। हाँ मर, हाँ वो सोचता है ऐसा आदमी, कहते ये बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अरे मर जाएंगे, संस्कार तो पड़ा हुआ आपके पास जाएगा, शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन आप जो ये कर्म करके गए छाप तो पड़ेगा, लेकिन जब दुख भोगने का समय आएगा उसमें कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए हम गुरुदेव को देखे हैं अपने जीवन में, उनके जीवन को देखे हैं कि कैसे व्यवहार करते थे, उनका क्या व्यवहार था, लेने देने में व्यवहार ही हुआ, और सम्मान का व्यवहार बतलाते हैं। जब हुजूर के पास कोई डॉक्टर आने वाले होते थे स्वास्थ्य चेकअप कराने के लिए, तो पहले से ही हुजूर कहते थे कि ये प्रसाद है ना, इसको पैकिंग करके रख दो। हम लोगों को पहले कह देते, पैकिंग करके रख दिए। उसके बाद बोलते थे कि यहाँ टेबल लगा दो, यहाँ कुर्सी लगा दो, बैठेंगे। कोई चीज़ की जरूरत होती थी तो यहाँ पानी रख दो, यहाँ ये चीज़ रख दो, पहले से सब फिट करा के रखते थे। एक डॉक्टर आएगा और सब शुरू करेंगे, तो हुजूर सोचते थे डॉक्टर के समय को क्यों हम बर्बाद करेंगे, और उस समय हड़बड़ भी होगा, सब सेटिंग करवा लेते थे पहले। डॉक्टर साहब आते थे, बातचीत होती थी, चेकअप करते थे, तुरंत कहते थे प्रसाद दीजिए डॉक्टर साहब, लाते थे, पकड़ा देते थे। अब उस समय हम बनाने लगेंगे, करने लगेंगे, टाइम नहीं लगेगा। ये भी सिखाते थे वो। मान ली किसी को हमको संदेश देना है, संदेश देने में हुजूर क्या करते थे, जैसे आम देना है, पहले हुजूर आम चुनवाते थे हम लोगों से। ये आम है ना, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया, चिपका नहीं हो, खराब नहीं हो, देखने में बढ़िया हो, उसको चुनवा लेते थे। चुनवा करके बाल्टी में कहते थे धो दो इसको, बढ़िया आम, मतलब कि उसको आप घर में लाइएगा धोइएगा नहीं, कोई नहीं धोता है, लेकिन हुजूर उस आम को कहते थे पहले धो, धुलवा करके फिर कहता था उसको पोंछ, पूरा पोंछ दिए, फ्रेश हो गया, फिर उसको कोई कार्टून वूटून होता था उसमें चेक करवाते थे, चेक करवा करके खूब बढ़िया से तब भिजवाते थे डॉक्टर को या और किसी को। ये भी सिखाए गिफ्ट कैसे दिया जाता है, ये सब करवाते थे, हम लोग देखते रहते थे। ये व्यवहारिक ज्ञान भी दिए मुझे, कोई बड़ा आदमी आता है उसका कैसे सम्मान करेंगे, कैसे बोलेंगे। हुजूर बोलते भी थे बहुत सम्मान के साथ, इतना मतलब कि व्यवहार कुशल हुजूर थे कि डॉक्टर भी आते थे तो खुश हो जाते, इतना मतलब इतना सम्मान दे देते थे ना। समझे, इतने व्यवहारिक ज्ञान देते थे हुजूर। एक बार एक बच्चा आया, भागलपुर का बच्चा था, हम बैठे थे सेवा में, जिसे आया तो प्रणाम किया, हुजूर बोले कि इनको प्रसाद दे दो। हम गए फ्रिज, हमको पता नहीं कैसे दिया जाता, फ्रिज दाहिने हाथ से खोले थे, डंडा पकड़े थे, खोले, पकड़े वहाँ से ऊपर से पकड़ करके सीधे आए यहाँ। जैसे आए हमको तो कहिए दिए थे 2 प्रसाद, ऐसे उसको पकड़ा है, वो भी बच्चा छोटा सा था, वो भी लिया बाएं हाथ में, मुझे देख लिया, इतना जोर से बिगड़े, अरे तुमको इतना विवेक नहीं है, तुम बच्चा तो ना समझ है, उसको तुम बायां हाथ में प्रसाद दिया और तुम भी बायां हाथ से दिया प्रसाद। इस तरह से सिखाते थे कि नहीं, इस तरह से नहीं, दाहिना हाथ से दीजिए। अब ये तो छोटी छोटी बात, व्यवहारिक बात, हमको ये भी पता नहीं था, पढ़े लिखे तो थे
लेकिन ये सब ज्ञान नहीं था। बहुत कुछ हमको तो सब कुछ सिखाया हुजूर, बहुत कुछ नहीं सब कुछ। जीने के लिए सिखाया, खाने के लिए सिखाया, पहनने के लिए भी सिखाया। क्या नहीं सिखाया हुजूर ने, सब ज्ञान देते थे। एक दिन की बात है, हम संस्मरण में लिखते रहते हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये सब कंपोज करके कर रखवाए हैं, वो आएगा किताब में कर। ये सब जो कह रहे हैं, दोपहर का समय था, हुजूर 1 से 2 विश्राम में गए थे, तो 2 बजे उठे, हम आए, गिलास में जल लिए, हुजूर को दे दिए। हुजूर जो लेटे हुए थे, हुजूर जब सोते थे तो पैर को ढक लेते थे। हुजूर कहते थे, सीख लीजिए, सब ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान। पैर गरम सिर ठंडा, हुजूर बोलते थे, पैर गरम सिर ठंडा, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कभी भी जब सोते थे इतना सा पैर पर चादर रख लेते, इतना सा उधर लास्ट में, और ये खुला रहता था, जो इसमें हवा लगती रहती। बोले से नींद भी अच्छी आती है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया। पैर गरम सिर ठंडा, और चादर ओढ़े हुए थे हुजूर। जैसे हम जल लेकर गाय उठे, ऐसे गिरा दिए बेड शीट पर चादर, नहीं ऐसे छोड़ देते हैं, जब उठे बस छोड़ दिए, अपना कुछ करने चले गए, तो नीचे छोड़ दिए बेड पर, वहाँ बैठ गए हुजूर एक जगह। हम आए, हुजूर के हाथ में जल दी। मेरे मन में हुआ कि चादर जैसे तैसे है, इसको मोड़ देते हैं। हुजूर जब तक जल ले रहे थे तब तक हम चादर लिए, मोड़ने लगे। हमको मोड़ने नहीं आता था, हम क्या किए, सीधे जैसे हुआ वैसे ऐसे 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 कर करके मोड़ मार करके रख दिए। हुजूर देख लिए। जानते हैं हुजूर क्या कहते हैं, उनको कहता है बीए के छात्र हैं जी, आर्ट के छात्र हैं, ऐसा ऐसा बात बोलते थे जैसा कि अब क्या कहेंगे, ऐसे बोलते नहीं, आर्ट का छात्र, तुमको तो कोई अक्ल ही नहीं, गुस्सा के बोलते थे। क्या तुम कला का छात्र है जी, तुमको तो कोई कला ही नहीं आती, चादर भी नहीं मोड़ने आता, गांव देहात का आदमी गंवार है तुम, ऐसे सब बोलते। हम रो भी जाते थे कभी कभी, ऐसा डांटते थे। वैसा तो आप लोगों को कभी सुनने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो बोलवे नहीं करेंगे आपके सामने, न बोले होंगे। तो जल पिया हुआ जब हो गया, हुजूर चादर को पूरा खोल दिए। उसके बाद कहते देखो कैसे मोड़ा जाता है, इसको कहते हैं कला। उसमें फोल्ड था ना, आयरन जब नहीं करते हैं फोल्ड हो जाता है, दिखाते गए देखो कैसे मोड़ते हैं, ऐसे कर दिए। फिर जैसे जैसे मोड़ था वैसे मोड़ करके के फिर ऐसे चपोत दिए। उसके बाद बोले कि देखो इसको कहता है कला। अरे कपड़े की इज्जत करोगे तो कपड़ा इज्जत बचाएगा तुम्हारा, उससे इज्जत बनता है। हुजूर को हम देखते थे कभी कभी, जैसे गंजी है और भी चीज है, कुर्ता उड़ता, तो उसको बढ़िया से चपोतते थे, एकदम ऐसे ऐसे करके, फिर उसको बढ़िया से मोड़ते जाते थे, फिर सिरोना में रख देते थे। देखिए हुजूर करते थे, ये हमने सीखा है। कोई माँ बाप सिखाएगा? माँ बाप को अकल ही नहीं है, हमारे माँ बाप को अकल ही नहीं तो सिखाएगा क्या? वो लोग जानता ही नहीं सब व्यवहारिक ज्ञान। हुजूर के सानिध्य में ये सब सीखे, कपड़े कैसे पहने जाते हैं। हम जानते हैं कैसे कपड़ा पहनते थे, धो दिए, मोचाड़ के लाड़ते हैं ना, लाड़ के सुखा दिए, और फिर जब सूख जाता है तो वही कपड़ा पहनते थे। कैसा देखने में लगता था, तो देखिए हमको कोई बुरा नहीं लगता था, और किसी और को लगता होगा कैसा कपड़ा पहना है, हमको कुछ भी नहीं पता चलता था। टेढ़ा मेढ़ा एकदम ऐसे भौंकता हुआ रहता था, ऐसे हम कपड़ा पहनते थे, हमको कोई पता ही नहीं चलता था कि खराब है ये। जब हुजूर के सेवा में आए, हुजूर देखिए जाते थे ना बाहर, कुर्ता पहन करके जाते थे, आयरन किया हुआ रहता, कुर्ता पहन के जाते थे। जैसे हुजूर अंदर आते थे, जानते हैं कुर्ता खोल के लटका देते थे, तब लेटते थे। देखिए ऐसे पहनते थे, कुर्ता खोले लटका दिए, उसके बाद लेट गए, नहीं तो यदि घोलटेंगे तो टूट जाएगा ना ये सब। अब देखिए कितना मतलब करते रहते थे हुजूर, ये सब देखे हुजूर।
ये व्यवहारिक ज्ञान, ये तो जीने की बात है ना। शरीर को किस तरह से हम रखेंगे बढ़िया से, ये सब सिखाया है। कपड़े को पहनने के लिए, खाना खाने के लिए। एक बार हम ला रहे थे, हुजूर बोले नींबू लाओ, उसको पानी में निचोड़ करके पीना था। हुजूर गिलास ले आए, नींबू ले आए, छुरी ले आए। वो हमको लगता है कि हुजूर सिखाने के लिए कभी कभी कहे होंगे कि लाओ लाओ, पता नहीं क्यों लाने के लिए कहे। लाने के लिए बोले नींबू काटो, नींबू को हुजूर के सामने में सीधे काट दिया। जब जब गलती होती थी, ऐसी ऐसी गांव देहात गंवार ये वो सब कर ही देते थे हमको। मतलब इतना जोर से ठोकर देते थे ना, हमारा दिल हिल जाता था, बहुत चोट लगती थी, भीतर में वो हो जाता, दुख हो जाता था, कैसे हुजूर बोल देते। हम वो नहीं करते थे, सीधे काटे। उसके बाद कहते हैं कैसे नींबू काटा, ऐसे नींबू काटा जाता है? नींबू भी नहीं काटने आता तुमको जी, लाओ दूसरा नींबू। दूसरा नींबू लाए, हुजूर छुरी लिए, उसके बाद काटना शुरू किए। काट करके दिखाए, देखो तुम जो काटे हो हम जो काटे, इससे पूरा रस निकलेगा, तुम्हारे वाला में पूरा रस नहीं निकलेगा, उसका भाग होता है काटने का। ऐसे काटा जाए, हम सीधे ऐसे कट काट दिए, सीधे हम काटे, हमको काटना था। उसके बाद निचोड़ने के लिए भी बतलाए, हमको निचोड़ने बोले ना तो हम ऐसे पकड़ लिए, बोले कि नहीं ऐसे नहीं। हुजूर अपने हाथ में नींबू लिए, बोले कि ये जो त्वचा है रस से इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसे पकड़े हुजूर, ऐसे निचोड़े करके, वहाँ पूरा रस निकल गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक सटा लेते हैं। तो वो सिखाए कि ऐसे नींबू निचोड़ा जाता है। एक बार की बात है, हुजूर को पानी लेकर के आ रहे थे, तो पानी तो भर करके ही लाते थे, गिलास में ढक्कन रखते थे, चांदी का वो गिलास था, चांदी का ढक्कन भी था, लेकर के आ रहे थे। और हम सेवा में जब जाते थे तो हमको डर लगता था, बहुत थरथर करने लगता था, कहाँ हाथ क्या गलती होगी नहीं होगी पता नहीं। तो आज हो रहे थे, हाथ थरथरा गया, का एक बूंद पानी गिर गया चादर पर। बोला रे कैसे तुम लाता है, देखो तो चादर भीग गई, ऐसे पानी लाया जाता है? गिरा गिरा करके ला रहा है तुम। उसके बाद हुजूर पानी ले लिए। उसके बाद दूसरे दिन हम क्या करते हैं, उस गिलास में इतना पानी कम कर दिए, तो देखिए ज़्यादा लेते हैं इसीलिए गिरता है, तो कम कर दिए। जब हुजूर के पास आए, गिरा उरा नहीं, हुजूर ढक्कन उठाए, कहते रे अपने पास पानी नहीं है क्या है, इतना कम पानी लाया? अब बुझिए ज़्यादा ले रहे हैं तो गिर रहा है, अब कम ले रहे तो इतना पानी नहीं है। ऐसे फेड़ा में पड़ जाते थे हम। ये सब कितना ज्ञान हुजूर दिए। और दशहरा का जब समय होता था, 10वीं दिन, उस दिन सबको बोलते थे यात्रा करने के लिए, हम लोग और सब बाबा लोगों को भी। और हुजूर बोलते थे कुछ खुला पैसा ले लो झोला में। खुला पैसा, छोटा सा झोला होता था ऐसा ही हुजूर का, उसमें पैसा ले लेते थे। उसके बाद जाते थे उधर उस पार से फिर लौटते थे। जब यहाँ तिलका मान जाते थे तो हम लोग को बोलते थे जाओ तुम लोग मुढ़ी कचड़ी सब जो खाना होगा खा लेना, पैसा दे देते थे, तो जाओ तुम लोग जो खाना है खाओ। गाड़ी खड़ी रहती थी, हाँ तो साथ में जाते थे ना, तब हुजूर साथ में रहते थे और भी सब लोग रहते थे। उस पार जाते थे, उधर से जब लौटते थे तो बोलते जाओ तुम लोग भी खा लो जो खाना है। तो हम लोग सब ढेरी छोटे छोटे बाबा रहते थे, जो मन हुआ खा लिए, रसगुल्ला या कोई भी चीज़ खा पी के फिर गाड़ी पर चले, फिर चले गए। मेरे कहने का मतलब है कितना प्यार देते थे। हुजूर कहते थे कि तुम लोग तो माँ बाप घर परिवार सब कुछ छोड़ के ना आया, यदि माँ बाप के पास रहते तो मेला भी देखते, क्या क्या वो लोग खिलाते, तो तुम लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो इसीलिए यहीं खाओ। जब फंक्शन होता था ना, जैसे दीपावली या कोई पर्व साहब, उसमें हुजूर पहले कहते थे किसी का भंडारा भी है, यदि होता था तब तो ठीक है, यदि नहीं होता था बोलते थे भंडारा कर दो, क्योंकि पर्व है
जितने आश्रम वासी हैं घर में रहते तो पर्व मनाते, उसमें मिष्ठान वगैरह सब खाया जाता है। तो बोले कि आश्रम वासी गुरु महाराज की सेवा में है तो यहाँ भी इन लोगों के लिए भंडारा कर दो, खाएगा। अपने से करवा देते थे, इतना मानते थे हुजूर, इतना प्यार देते थे। व्यवहारिक ज्ञान बहुत था हुजूर के पास, सब उनसे प्रसन्न रहते थे। बड़े बड़े अफसर हो या छोटे छोटे भी बच्चे हों, वो भी प्रसन्न होते रहते थे, समझ गए। और इस तरह का हुजूर का ज्ञान रहा है जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मुझे स्मरण में है। मैं लिखता हूँ, लिखता रहता हूँ, कुछ लिख करके रखा हूँ कंपोज करा करके। पहले तो अभी जो वर्तमान का किताब है उस पर काम कर रहा हूँ, उसके बाद हुजूर का उस पर काम करूँगा, उस पर। इस तरह से संस्मरण जब आएगा तो पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये सब बातें सबके पास नहीं है, तो हम जानते हैं। वहाँ सेवा में थे, हमारे साथ घटना घटी, ये सब प्रकाशित हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ये गुरु हुजूर व्यवहारिक ज्ञान सिखलाते थे हम लोग को, लिखने पढ़ने की भी बात सिखलाते थे। एक और स्मरण में आ गया, जब शादी विवाह का कार्ड भेजते थे, एक तरफ सादा उसमें होता है, ऊपर में लिखा हुआ रहता है, एक तरफ सादा होता है। वो जो सादा वाला भाग था, हुजूर क्या करते थे, कार्ड पढ़ लेते थे और सादा वाला भाग निकाल के रख लेते थे, बाल्टी से जमा करते जाते थे। उसमें क्या करते थे, हुजूर अपने से लिखते थे पांडुलिपि, किताब कोई तैयार करते पांडुलिपि तैयार करते, उसी सादा में लिखते थे। तो जब मैं सेवा में आया तो हुजूर हमको दिए फेयर करने के लिए, बोले कि इसको फेयर करके आओ। हम तो हिस्ट्री के छात्र हैं, लिखने में तो पूरा हाथ चलता है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत लिखना पड़ता है, सब सब्जेक्ट से ज़्यादा हिस्ट्री में लिखना पड़ता है, खूब लिखना पड़ता है, किताबें बना देते हैं परीक्षा में। हमको दिए लिखने के लिए, पहली बार सेवा करके गए कमरे में, बैठ गए लिखने। एक तो सेवा समझ करके लिख रहे हैं, और लिखते 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 सब लिख दिए। उसके बाद फिर चले गए हुजूर के पास, हुजूर को बोले हुजूर लिख लिए। बोले अरे इतना जल्दी लिख लिया, और मोटे मोटे अक्षर में हम लिखते थे। हुजूर को बड़ा पसंद आता था। श्री राम कृष्ण कथा प्रसंग जो है, वो किताब पूरी पांडुलिपि हुजूर ने उसी कार्ड में लिखा था, शादी वाला कार्ड में, और उस पांडुलिपि को पूरा मैंने फेयर किया, पूरा किताब उतार दिया। उसके बाद हुजूर उसको शुद्ध कर दिए, लेकिन उस समय नहीं छपाया, लोग सब किसी कारणवश हम छपाए, हम ही प्रकाशित। वो किताब अभी नहीं है, समाप्त हो गई वो। तो कहते हैं जब वो लिखते थे हुजूर तो हमको देते थे फेयर करने के लिए। एक दिन मेरे मन में हुआ कि हुजूर के पास इतना लेटर पेड सब है, ये कौन कार्ड में लिखते हैं, ये शादी वाला कार्ड है, ये तो फालतू वाला कार्ड है, और इसमें लिखेगा कायदे, बढ़िया बढ़िया कागज है। एक दिन हम कह दिए हुजूर को कि हुजूर अपने पास तो बहुत अच्छा लेटर पेड है। वास्तव में था, हम देखे थे लेटर, खूब बढ़िया कागज वाला, अच्छा से छपा हुआ बढ़िया लेटर पेड है। हुजूर उसी में पांडुलिपि लिखते और कार्ड में लिखते हैं। कुछ भी नहीं जवाब दिया, सुन लिया खाली, बस हो गया। उसके बाद वो क्रम चलते ही रहा, चलते रहा। एक दिन और फिर मेरे मन में हुआ, हम तो कहे थे हुजूर को, लेकिन हुजूर तो उसी में लिखते रह गए। एक दिन और हिम्मत बांध करके हम हुजूर को कहते हैं, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग के बाद दिन में हुजूर को कहते हैं, हुजूर अपने पास इतना बढ़िया बढ़िया लेटर पेड है, ये तो शादी विवाह वाला कार्ड है, इसी में लिखते हैं, लेटर पेड में कब लिखेंगे? ऐसे बोल दी। हुजूर उस दिन कहते हैं, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम लिखना, ऐसे बोल दी। उसके बाद से हम तो कुछ बोले नहीं, कभी नहीं जीवन में बोले। उसके बाद हुजूर हमको समझाए कि देखो जी, जब इस कागज से काम हो ही रहा है, फिर वो कागज को क्यों हम लिखेंगे, रखा हुआ है कभी काम आएगा, वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। इसमें भी तो वही लिखा जा रहा है, जब ये काम का कागज है तो फिर इसमें क्यों नहीं लिखेंगे। छोटी छोटी चीजों काम में लिखे थे। हाँ, सरकार में लिखी है ना कि साड़ी हम धोती को सीसी के पहनते हैं। हाँ, प्रवचन में भी है धोती को सीसी के पहनते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। कन्या कपड़ा पहनने
हाँ, तो ये सब जो सीख है कितनी बड़ी चीज है। ये सब हम लोगों को अकल में नहीं था, नहीं जानते थे सब। सही में गाँव देहात का आदमी हम लोग को ये सब कौन सिखाया। एक एक चीज सिखाए हैं हम लोग, ये इस तरह से वस्तु का सदुपयोग करिए, इस तरह से अपने जीवन को ढालिए, इसलिए उनका बहुत बड़ा उपकार है। सेवा तो मैंने उतना नहीं किया, 7 साल तक रहा मुश्किल से, विशेष तो समय ही नहीं रहा। उसके बाद तो हुजूर सही छोड़ दिए। 7 साल ही रहा, 7 साल में ही हुजूर बहुत कुछ सिखा देते हैं, कैसे जीना है, कैसे करना है, ये सब व्यवहारिक ज्ञान बताते थे। उनके कहे अनुसार तो मैं अक्सर सब पालन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनका जीवन ही बड़ा टफ जीवन, कठिन जीवन था। हम तो ये कहेंगे कि यदि हुजूर के दिनचर्या को भी कोई आचरण में ले आवे तो बहुत बड़ी बात होगी। सुबह से शाम तक जो हुजूर करते थे वही साधु महात्मा आजकल के करके दिखा दे, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर सब कुछ करना, तो समझेंगे बहुत बड़ी बात है। नहीं अभी निकले, अब देखिए जब उनकी कृपा हो गई तो निकलेंगे। इसके लिए तो कोई विद्वान आदमी चाहिए, वही लिखेगा। और हम जितना होगा, हम ये भी दिनचर्या ही होगा जो हम लिखेंगे, ये तो दिनचर्या में ही आएगा, लेकिन उस दिनचर्या में अंतर आएगा। गुरु महाराज का अलग दिनचर्या है, और उनकी बातें हम लिखते जा रहे हैं, वो डालेंगे। तो वही कहते हैं कि यदि हुजूर की दिनचर्या का भी कोई पालन करे, आज के महात्मा बड़ा महात्मा कहलाए, कहाँ पालन कर पाते। घड़ी मिलाई है, वो बाहर आ रहे हैं, देख लीजिए कितने टाइम के पक्के थे, इतना मैनेज करते थे टाइम। वही कहते हैं उनका जीवन बड़ा अद्भुत था।